शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खबरों के साथ और सबसे पहले बात मौसम की। मौसम में आए बदलाव के चलते राजधानी भोपाल में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। लगातार तीसरे दिन कोहरे और बूंदाबांदी होने के कारण दिन के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, पचमढ़ी सहित कई जिलों में ठिठुरन बढ़ी है। प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई है, जिससे चने और गेहूं की फसल को फायदा होगा। वहीं पिछले 24 घंटे में करीब 10 मिलीमीटर बारिश होने से दिन रात के पारे में 2.5 डिग्री टेम्परेचर का भी अंतर पड़ा है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण कोहरा छाया हुआ है। इसके अलावा अफगानिस्तान की ओर से आए पश्चिमी विक्षोभ ने बारिश जैसे हालात बनाए हैं। राजधानी भोपाल में बीते 48 घंटों से काले घने बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी का दौर भी जारी है। बूंदाबांदी के चलते हवा में नमी बनी हुई है। हवा की जो रफ्तार है वो सामान्य से कम है, जिसके चलते राजधानी के कई इलाकों में कोहरा भी देखने को मिल रहा है और बूंदाबांदी से ठिठुरन और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जो सामान्य तापमान होता है उससे करीब 8 डिग्री कम तापमान दर्ज किया गया है। बीते 48 घंटों की बात करें तो भोपाल का अधिकतम तापमान यानी कि दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हुआ है। सड़कों पर लोग सुबह भी लाइट जलाकर निकल रहे हैं और अमूमन सड़कों पर कम भीड़भाड़ नजर आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में बना रह सकता है। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो देखा आपने किस तरह से मध्य प्रदेश में बीते 3 दिनों से लगातार बूंदाबांदी का दौर जारी है। हालांकि इसका कारण स्पष्ट है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है उसके कारण ये कोहरा छाया हुआ है। अधिक अपडेट और बातचीत जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। हमारे साथ अजय शुक्ला जी मौसम वैज्ञानिक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय जी, हम देख रहे हैं 3 दिनों से बूंदाबांदी भी हो रही है, मौसम भी बिल्कुल बदल गया है। क्या इसके पीछे सिस्टम, क्या कारण है और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम? देखिए, जो सिस्टम है, जैसे आपने कहा कि अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र है, साथ ही साथ जो है राजस्थान में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात है और एक पश्चिमी विक्षोभ तो है ही है। इन सब के कारण जो है वर्षा की गतिविधियां हो रही हैं। जहां तक कोहरे की बात है, कोहरे के लिए कुछ दूसरी कंडीशन चाहिए। कोहरे में जो है आर्द्रता 90% से ज्यादा हो, हवा कम हो, ऊपर का वातावरण थोड़ा गर्म हो, तो ये सब स्थितियां जो है एक साथ बन गई है, इसलिए ये कोहरे की स्थिति आई है। रही बात आगामी जो है तो कोहरा तो कल शायद कम रहेगा और तापमान में फिर अब कमी आने की संभावना है आगामी 1-2 दिनों में। अजय जी, ठंड जो भीषण ठंड है कपकपा देने वाली, वो ठंड का जरूर प्रदेशवासी इंतजार कर रहे हैं कि ऐसी ठंड कब से पड़ेगी? कपकपाती वाली जो ठंड है वो तो ऐसा है कि ये सब सिस्टम निकलने के बाद जो है, यदि बादल नहीं रहता है तब फिर वो शुरू होती है। और कपकपाती ठंड का संबंध मेरे ख्याल से 10 डिग्री के नीचे तापमान की बात कर रहे हैं आप, तो हमारा अनुमान है कि आगामी 2-3 दिनों के बाद जो है, 2 दिनों के बाद तो कम से कम 10 डिग्री के नीचे तापमान पहुंचने की संभावना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। अजय शुक्ला हमारे साथ मौसम विभाग से मौसम वैज्ञानिक फोन लाइन पर जुड़े। बारिश क्यों हो रही है, बूंदाबांदी क्यों हो रही है, ये हमने समझने की कोशिश की, लेकिन जिसका इंतजार अभी भी किया जा रहा है, कपकपा देने वाली भीषण ठंड, जिसका टेम्परेचर जब अलग अलग शहरों में 10 डिग्री से नीचे चला जाता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं 15 दिसंबर के बाद ये टेम्परेचर और कम होगा।